जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 51 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसके पहले हमने 1 से लेके एक्सरसाइज 1 से लेके 50 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारा वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा, उस सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 51 को यानी एक्सरसाइज 51 को स्टार्ट जो इसमें जो दिया गया उसको सॉल्व करने से पहले उनका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखे हैं कि आई, ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो वाज का प्रयोग कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम रहेगा तब क्या लगाना है? वाज लगाना है। और ये सभी क्या है? ये सभी आपका सब्जेक्ट है। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखे हैं कि यू, वी, दे और डबल नेम के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे और डबल नेम रहेगा तो उनके साथ आपको क्या लगाना है? वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज और वेयर क्या है प्यारे बच्चों? वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्सोलरी वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब और एक्सोलरी वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को सहायक करता है, यानी हेल्प करता है। इसलिए वाज और वेयर क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। सब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब के रूप में जो आ रहा है वाज लगेगा और वेयर लगेगा। और ये वाज और वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये काम कर रहा है किस तरह से? मेन वर्ब के तरह काम कर रहा है। किस तरह से प्यारे बच्चों? मेन वर्ब के तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है? बनावट होता है। स्ट्रक्चर नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे, वाज और वेयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को बनाते हैं इन कॉन्सेप्ट के तरह, कॉन्सेप्ट के मदद से। उसके बाद एक्सरसाइज 15 को जो बुक में दिया है उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स 1 में लिखा है कि मैं एक नेता था। तो मैं का इंग्लिश क्या आता है प्यारे बच्चों? आई। और आई के साथ क्या लगता है? देखिए आई रहेगा तो उसके साथ लगाना है वाज, तो आई के साथ लगाएंगे वाज। ठीक, आई के साथ क्या लगाना है प्यारे बच्चों? वाज लगाना है। आई के साथ हमने क्या लगा दिया? वाज लगा दिया। वाज लग गया, उसके बाद ए और एन लगेगा। आई क्या है? आई प्यारे बच्चों एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लग गया। एक का इंग्लिश यहाँ पर ए या एन होता है। एक का इंग्लिश ए भी होता है, एन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ए लगेगा। और नेता का इंग्लिश क्या होता है? लीडर, LEADER, लीडर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब लीडर के पहले ए क्यों लगा प्यारे बच्चों? एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि लीडर हिंदी में लिखना है लीडर, और लीडर का पहला अक्षर लो दिख रहा है, और लो क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है प्यारे बच्चों? व्यंजन वर्ण है। और ये जब ये व्यंजन वर्ण है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह लीडर क्रिएट कर रहा है। इसका साउंड कैसा निकल रहा है? कॉन्सोनेंट के साउंड की तरह, इसीलिए इसके पहले क्या लगाएं? लीडर के पहले ए लगाएं। तो सेंटेंस बना आई वाज ए लीडर। 2 नंबर में हम लोग नेता थे। हम लोग का इंग्लिश क्या आता है प्यारे बच्चों? वी। और वी कैसा सब्जेक्ट है? तो वी के साथ देखिए वेयर लगता है। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब भी क्या लगेगा यहाँ पर? प्लूरल लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? वेयर लगेगा। और देखिए जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, नेता यहाँ पर कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए ए और एन का प्रयोग इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है? लीडर्स लिख देना है। क्या लिखना है? लीडर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना? वी वेयर लीडर्स। तो लीडर्स के पहले ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई होप आपको एक्सरसाइज 51 का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल स्ट्रक्चर समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग एक्सरसाइज 51 जो बुक में दिया गया है ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए उसको बनाते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? नंबर 1 में लिखा है कि मैं एक गायक था। तो मैं का इंग्लिश क्या आता है? आई होता है। मैं का इंग्लिश क्या आता है प्यारे बच्चों? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो आई वाज गायक। गायक का इंग्लिश होता है सिंगर, लेकिन सिंगर के पहले क्या लगाना? ए। उसके बाद लिखिए सिंगर।
आई वाज ए सिंगर। अब सिंगर के पहले ए यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि सिंगर का हिंदी में लिखिए सिंगर, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? हिंदी में सिंगर। और सिंगर का पहला अक्षर क्या आ रहा है? दंत सो, यानी सो आ रहा है। और सो क्या है प्यारे बच्चों? सो आपका एक व्यंजन ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण। तो जब व्यंजन ध्वनि आएगा तो क्या लगेगा? ए लगेगा। इसलिए सिंगर के पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। इसका मतलब सिंगर का प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड की तरह आ रहा है, इसलिए सिंगर के पहले ए लगा। तो सेंटेंस बना आई वाज ए सिंगर। नंबर 2 में है हम लोग गायक थे। तो हम लोग का इंग्लिश होता है प्यारे बच्चों वी। क्या आता है? वी होता है। और वी के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। वी के साथ लगेगा वेयर। अब हम लोग का इंग्लिश वी के साथ वेयर। गायक का इंग्लिश यहाँ पर होगा सिंगर, लेकिन यहाँ पर सिंगर नहीं होगा, यहाँ सिंगर्स हो जाएगा। तो वी वेयर सिंगर्स। और सिंगर्स के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगर्स क्या है? एक प्लुरल काउंटेबल नाउन है, और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। 3 नंबर में है तुम एक गायक थे। तो तुम का इंग्लिश क्या आता है? यू। और यू के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वेयर लगता है। और गायक का इंग्लिश क्या आता है? सिंगर, लेकिन ए है तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए सिंगर लगेगा। क्या लगेगा? ए सिंगर। अभी बताएं कि सिंगर का पहला अक्षर जो आता है सो, और सो क्या है? व्यंजन ध्वनि है। और व्यंजन ध्वनि जब आएगा तो सिंगर के पहले क्या लगेगा? ए। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए सिंगर। 4 नंबर में है तुम लोग गायक थे। तुम लोग का इंग्लिश क्या आता है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? वेयर। और गायक तुम लोग एक से अधिक, तुम मने तुम जो है एक का बोध कराता है, तुम लोग मने एक से अधिक अनेकों का बोध कराता है। तो यहाँ पर गायक का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगर्स हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस बना यू वेयर सिंगर्स। सिंगर्स का मतलब क्या होता है? प्लुरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया। 5 नंबर में आप एक शिक्षक थे। तो आपका भी इंग्लिश क्या आता है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? वेयर। उसके बाद शिक्षक, शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर। तो टीचर के पहले क्या लगा? ए। उसके बाद टीचर, TEACHER टीचर। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए टीचर हिंदी में लिखिए टीचर। और टीचर का पहला अक्षर आपका टो आ रहा है। और टो क्या है प्यारे बच्चों? व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि। और व्यंजन ध्वनि जब रहता है तो क्या लगता है? तो व्यंजन ध्वनि जब आता है तो ए लगता है। क्या लगेगा? ए। इसलिए टीचर के पहले क्या लगा? ए। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए टीचर। 6 नंबर में आप लोग शिक्षक थे। आप लोग का मतलब एक से अधिक लोगों का बात हो रहा है, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ लगता है वेयर। लेकिन आप लोग है इसलिए टीचर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीचर्स। और टीचर्स जब हो गया तो टीचर्स यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस लग रहा है तो समझ जाइए वो प्लुरल काउंटेबल नाउन है। और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस यहाँ बना यू वेयर टीचर्स। 7 नंबर में है वह एक छात्र था। का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। और ही के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वाज लगता है। ही वाज। एक का इंग्लिश यहाँ पर ए। और छात्र का इंग्लिश क्या होगा? स्टूडेंट। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना ही वाज ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पहले ए यहाँ पर क्यों लगा? अब देखिए हिंदी में लिखिए स्टूडेंट। और स्टूडेंट का पहला अक्षर क्या आ रहा है? दंसो। और दंसो क्या है प्यारे बच्चों? एक व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि है। और जब व्यंजन ध्वनि आता है तो उसके पहले क्या लग जाता है? ए लगता है। इसीलिए स्टूडेंट के पहले हमने ए लगाए। तो सेंटेंस बना ही वाज ए स्टूडेंट। 1 नंबर में है वे लोग छात्र हैं, यानी एक से अधिक लोगों का बात हो रहा है, एक से अधिक स्टूडेंट्स का बात हो रहा है। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। क्या होता है? दे होता है। और दे के साथ लगता है वेयर। और छात्र का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? स्टूडेंट्स। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना दे वेयर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है प्यारे बच्चों? प्लुरल काउंटेबल नाउन है। 9 नंबर में है वह एक गायिका थी। तो वह का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि गायिका थी, लड़की का बात हो रहा है। यहाँ पर सिंगर जो है गर्ल है, बॉय नहीं है,
इसलिए यहाँ पर सी लगेगा, हुआ का इंग्लिश यहाँ पर सी होगा। उसके बाद सी के साथ लगता है प्यारे बच्चों वाज, और उसके बाद एक का इंग्लिश होता है ए, और गायिका का इंग्लिश क्या होता है, गायिका का इंग्लिश होता है सिंगर, क्या होता है सिंगर, और लास्ट में क्या देना है फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना सी वाज ए सिंगर। अब सिंगर के पहले यहाँ पर ए क्यों लगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, सिंगर का पहला अक्षर दंश आ रहा है, और दंश क्या है एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए व्यंजन ध्वनि के पहले क्या लगता है ए लगता है। तो सेंटेंस बना सी वाज ए सिंगर, इसीलिए यहाँ पर सिंगर के पहले ए लगा। आई होप आपको 1 से लेकर 9 तक ले सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों और भी 9 सेंटेंस है उसे भी सॉल्व करते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा है, वे गायिकाएं थी, वे गायिकाएं थी, लेकिन यहाँ पर वे लोग नहीं है, वे गायिकाएं थी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक से अधिक गायिकाएं की बात कर रही है, वो सारा क्या है लड़कियां हैं। तो यहाँ पर वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या देंगे, दे देंगे, क्या देंगे दे। यदि यहाँ पर रहता वे गायिका थी तब यहाँ पर सी लगाते हैं, लेकिन गायिका है यानी एक से अधिक गायिका बात हो रहा है, तो दे, और दे के साथ क्या लगता है वेयर, दे वेयर, गायिकाएं का इंग्लिश क्या पर होगा यहाँ पर इंग्लिश सिंगर्स हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना दे वेयर सिंगर्स। सिंगर्स के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगर क्या है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ। 11 नंबर में है वह एक शिक्षिका थी, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा सी, क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर सी। आखिर सी यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि शिक्षिका थी इसीलिए सी लगा, और सी के साथ लगता है वाज, क्या लगता है प्यारे बच्चों वाज, और यहाँ पर ए हो जाएगा, वाज के बाद ए लगेगा, उसके बाद शिक्षिका का इंग्लिश होगा टीचर्स, टीचर होगा, क्या होगा टीचर, टीचर्स नहीं होगा। तो सेंटेंस बना सी वाज ए टीचर्स। टीचर्स का हिंदी में लिखिए टीचर, और टीचर का पहला अक्षर टो आ रहा है, और टो क्या है प्यारे बच्चों व्यंजन ध्वनि है, क्या है व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि के पहले क्या लगता है ए और एन का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बना सी वाज ए टीचर। 12 नंबर में है वे शिक्षिकाएं थी, तो यहाँ पर वे का इंग्लिश क्या होगा दे, और दे के साथ लगता है वेयर। अब शिक्षिकाएं का इंग्लिश होगा टीचर्स हो जाएगा, क्या होगा टीचर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना दे वेयर टीचर्स। अब टीचर्स यहाँ क्या हुआ, इसके पहले ए और एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि टीचर्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ। 13 नंबर में है सोहन एक खिलाड़ी था, तो सोहन का इंग्लिश क्या होगा सोहन ही होगा, और सोहन क्या है एक सिंगल नेम है इसीलिए वाज लगेगा, और एक का इंग्लिश एक, और खिलाड़ी की इंग्लिश होता है प्लेयर, क्या होता है प्यारे बच्चों प्लेयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना सोहन वाज ए प्लेयर। अब प्लेयर को हिंदी में प्लेयर लिखिए, प्लेयर, और प्लेयर का पहला अक्षर पो दिख रहा है, और पो क्या है प्यारे बच्चों पो आपका व्यंजन ध्वनि है, इसलिए व्यंजन ध्वनि जब आता है तो उसके पहले ए लगता है। तो प्लेयर का साउंड कैसा क्रिएट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगा। तो सेंटेंस बना सोहन वाज ए प्लेयर। 14 नंबर में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 14 नंबर में सोहन और मोहन खिलाड़ी थे। तो सोहन और मोहन दो नाम है यानी डबल नेम है, और डबल नेम के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों वेयर लगता है। तो सोहन का इंग्लिश यहाँ पर क्या देंगे सोहन देंगे, और का इंग्लिश क्या होता है एंड, और का इंग्लिश एंड होता है, और मोहन का इंग्लिश क्या होगा मोहन, तो MOHAN मोहन। अब सोहन एंड मोहन यानी डबल नेम है, और डबल नेम रहेगा तो उसके साथ लगाना है वेयर, क्या लगाना है वेयर। तो सोहन एंड मोहन वेयर। खिलाड़ी का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा प्लेयर्स, क्या होगा प्यारे बच्चों प्लेयर्स, प्लेयर नहीं होगा प्लेयर्स होगा। क्यों प्लेयर्स हुआ, क्योंकि सोहन एंड मोहन यानी डबल नेम था, सब्जेक्ट था प्लूरल, तो नाउन भी क्या लगेगा प्लूरल नाउन लगेगा। तो यहाँ पर प्लेयर्स क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस बना सोहन एंड मोहन वेयर प्लेयर्स। 15 नंबर में है लड़का एक किसान था। तो लड़का यानी किसी खास लड़के का बात हो रहा है, किसी पर्टिकुलर लड़के का बात हो रहा है, इसलिए लड़का के पहले क्या लगेगा द लगेगा, और लड़का का इंग्लिश क्या होगा बॉय। द बॉय वाज ए फार्मर, FARMER फार्मर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज ए फार्मर।
अब फार्मर के पहले यहाँ पर ए क्यों लगा प्यारे बच्चों? तो फार्मर का हिंदी में लिखिए फार्मर, फार्मर। और फार्मर का पहला अक्षर फो आ रहा है, और फो क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि के पहले ए लगता है, इसलिए फार्मर के पहले ए लगाएं। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज ए फार्मर। 16 नंबर में है लड़के किसान थे, यानी एक से अधिक लड़के की बात हो रहा है, लेकिन ये जो लड़का है खास लड़का यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर पहले द लगाइए, क्या लगाना है प्यारे बच्चों? द। उसके बाद लड़के का इंग्लिश होता है बॉयज, क्या होगा? बॉयज, बॉय नहीं होगा बॉयज, और बॉयज है तो इसलिए लगेगा वेयर, क्योंकि द बॉयज क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसलिए इसके साथ ना वर्ब जो लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगा। और किसान का इंग्लिश यहाँ पर फार्मर्स हो जाएगा, क्या होगा? फार्मर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉयज वेयर फार्मर्स। फार्मर्स के पहले ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि फार्मर्स जो है क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद प्यारे बच्चों 17 नंबर में मेरा दोस्त गायक था। तो मेरा का इंग्लिश होता है माई, और दोस्त का इंग्लिश क्या आता है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। माई फ्रेंड वाज, माई फ्रेंड वाज। गायक का इंग्लिश क्या आता है? सिंगर, इसलिए ये लगा दीजिए पहले, उसके बाद लिखिए सिंगर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना माई फ्रेंड वाज सिंगर्स, ए सिंगर्स। तो सिंगर के पहले ये क्यों लगा? क्योंकि सिंगर का हिंदी में लिखिए सिंगर, क्या लिखना है? सिंगर। और सिंगर का पहला अक्षर सो आता है, और सो क्या है? व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि के पहले ए लगता है, इसलिए सिंगर का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगा। 18 नंबर में है मेरे दोस्त लोग गायक थे। दोस्त लोग, एक से अधिक दोस्त का बात हो रहा है, तो मेरे का इंग्लिश तो माई होगा, और दोस्त लोग का इंग्लिश क्या होता है? फ्रेंड्स। क्या होता है फिर बच्चों? दोस्त लोग का इंग्लिश फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स है माई फ्रेंड्स, यानी एक से अधिक फ्रेंड्स का बात हो रहा है। तो ये माई फ्रेंड्स क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो नाउन कैसा लग जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्लूरल नाउन लगेगा, सॉरी प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगा। वेयर क्या है? प्लूरल वर्ब। तो माई फ्रेंड्स वेयर, और गायक का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा सिंगर्स, क्या होगा? सिंगर्स। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और नाउन भी प्लूरल लगेगा, इसलिए सिंगर्स के पहले ए नहीं लगा, क्योंकि सिंगर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ। तो सेंटेंस बना माई फ्रेंड्स वेयर सिंगर्स। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 51 ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन को सॉल्व किए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।